10th और 12th का रिजल्ट आ गया है और बच्चे सोचते हैं मेरी परसेंटेज आई कम, क्या मैं जेईई और नीट निकाल पाऊंगा, मेरी परसेंटेज आई ज़्यादा, मैं तो पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। अपने मन में परसेंटेज से लेकर सिलेक्शन तक की संभावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। आज उसी पे बात करने वाला हूं कि 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है। बच्चे थोड़े से खुश भी हैं, कुछ दुखी भी हैं। जिनकी कम आई वो दुखी हैं, जो खुश आई वो बहुत खुश, जिनकी अच्छी आई वो बहुत खुश भी हैं। पर मेरे हिसाब से ये समय है इस बात को समझने का कि ये एग्जामिनेशन किस बात का परिचय देता है, हमारे किस स्वभाव का परिचय देता है, और क्या उस स्वभाव को डायरेक्टली जेईई और नीट से इंटरलिंक कर लेना क्या समझदारी है, या किस हद तक इंटरलिंक कर लेना समझदारी है। उस पर बात करने वाले हैं। पूरे एनालिसिस के साथ साथ काम की बात होने वाली है। तो ये दोनों के लिए वीडियो है, जिनकी परसेंटेज अच्छी आई, जिनकी परसेंटेज कम आई, काम की बात होने वाली है। ध्यान सुनिएगा। अच्छी बात क्या भाई, सीबीएसई 10th एंड 12th बोर्ड रिजल्ट्स आ गए, किस परसेंटेज पर हमारी जेईई या नीट में जो है जीत पक्की होगी। पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, कुछ डेटा शेयर करता हूं, तो आपको अपने आप बातें समझ में आने लगेगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि जेईई और नीट में अगर अपन बात करें, जेईई और नीट में अगर अपन बात करें, तो आपको समझ में आएगा क्या, जेईई में और नीट में अगर अपन ऐसे समझे तो अच्छी सीटें कितनी हैं दोनों में, लगभग लगभग गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में अगर अपन जाने में बात करें तो जेईई में अपन मान सकते हैं 25,000, और अगर मेडिकल में थोड़ा मान ले तो 40,000, जहां पे अपन जनरल कैटेगरी के नॉर्मल बच्चे सब अच्छे डिसेंट पेड पे जा सकते हैं। ठीक है भाई, क्यों ये बात बताई अभी आपको समझ में आएगी। 10th बोर्ड की अगर अपन बात करें तो 10th बोर्ड में इस बार लगभग ये जितना भी डेटा हम आपको दे रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये डेटा अप्रॉक्स है। कैसा है? अप्रॉक्स। तो कोई एग्जैक्ट नहीं, मतलब अप्रॉक्स मतलब ±5% हो सकता है, तो अप्रॉक्स डेटा है। ठीक है भाई, हमें आइडिया ही तो लगाना है, हमें बात ही तो करनी है, हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि कई बार हम क्या होते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। गुप्ता जी के बच्चे की परसेंटेज ज्यादा आई, हमारे बच्चे को बहुत डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तूने पढ़ाई नहीं करी, तेरे को हम कहते थे तू क्या करेगा जीवन में, तूने कुछ नहीं करा, हमारा नाम बदनाम कर दिया। कुछ ऐसी बातें अगर आप कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जीवन, आपके बच्चे की जो सफलता है वो सिर्फ 10वीं और 12वीं के बोर्ड परसेंटेज से तय नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका डेटा के साथ मैं आपको प्रूफ देता हूं। हाँ, पर क्या बोर्ड में परसेंटेज अच्छी लानी चाहिए? बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोर्ड की महत्ता को कम करना चाहता हूं। ऐसे सभी एग्जामिनेशन जिनका पूरे देश भर में मान्यता है, उसको देना, उसमें अच्छा परफॉर्म करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर क्या ये हमारी असली सफलता की तरफ हमें ले जाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या जिनकी ज्यादा परसेंटेज आती है वही सफल होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बात बताता हूं कि 21.8 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एज पर डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज। उसको हम थोड़ा सा इसीलिए अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं। इसमें 90% से ऊपर जो जो पेरेंट्स जो मेरे बराबर के, मेरे से थोड़े बड़े होंगे, मेरे बच्चे तो अभी थोड़े छोटे हैं, पर जो लगभग आप ये समझ लीजिए 38 साल से लेकर 45 साल के बीच में उन्हीं के बच्चों की लगभग ये चीज़ें चल रही होंगी। तो उनको मैं बता दूं, आपने और हमने जब 10th और 12th दी थी तो 90% के ऊपर जो है वो बहुत कम बच्चों की आती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था या बहुत टफ हुआ करता था। अब देखिए आप 1.95 लाख स्टूडेंट है, 90% से ज़्यादा। ओहो हो 90% से ज्यादा बच्चों की कितनी सोचिए, 1.95, लगभग 2 लाख। यानी कि अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10th में 10% बच्चे, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं आपको, 10% बच्चे 90% से ज्यादा में हैं। अरे हाँ, क्या 2 लाख बच्चे अगर जेईई नीट की तैयारी करने लगे, क्या इन सबको, या मैं कह रहा हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, क्या इन सबको सफलता मिल जाएगी? नहीं, जाहिर सी बात है। ये क्या दर्शाता है 90% से ऊपर वाला? ये दर्शाता है कि हमारा बच्चा अगर मेहनत करे तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये वाला डेटा बताता है। जाहिर सी बात है कि इसमें मेल ने इतने दिए, फीमेल में इतने दिए, ये तो एक ठीक है स्टैटिस्टिकल डेटा है, उससे मेरे को ज्यादा लेना देना नहीं है। ऐसे ही मैं आपको पहले डेटा बता दूं फिर अपनी बात कहूंगा। ऐसे अगर हम 12th में बात करें तो 12th में आपको दिखाई देगा कि 12th में करीब 16.9 लाख बच्चों ने दिया, और इसमें 1.12 लाख बच्चों की 90%, सोचिए 12th में 1.12 लाख बच्चों की 90% से ज्यादा है। ओहो हो, यानी इतने सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। क्या यही वो बच्चे हैं जो जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ये इस बात का मैं थोड़ा विरोध करता हूं कि बोर्ड की परसेंटेज, मेरा स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रोज हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं या बच्चों के भी फोन आते हैं, सर मेरी परसेंटेज कम रह गई, जेईई मेन में भी 75% से जिनकी कम रही है वो तो बहुत सारे दुखी हैं। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया, आई बटन पे आपको दिख जाएगा कि 75% से कम है तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसे जरूर देख लीजिएगा अगर वो जेईई का सुन रहा है तो। या जो नीट के बच्चे जिनकी कम रह जाती है, सोचते हैं पता नहीं मेरी तो बोर्ड में परसेंटेज नहीं आई। मैं आपको समझिए कि आपको कब इंट्रोस्पेक्ट करना है खुद को, आपको कब इंट्रोस्पेक्ट करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर आपने
अगर आपने बहुत मेहनत करी है सिर्फ बोर्ड्स के लिए, बहुत मेहनत करी है, किसके लिए? बोर्ड्स के लिए करी है, बोर्ड्स के लिए। ओ हो, बोर्ड्स के लिए। दो ही तरह के बच्चे, बहुत मेहनत करिए, ठीक ठाक करिए, बहुत मेहनत करिए बोर्ड्स के लिए और आपकी परसेंटेज 90 से ज्यादा है ना, तो ये समझ लीजिए कि हमारी मेहनत सार्थक होती है। हाँ, यानी कि हम मेहनत करते तो हमें प्रतिफल मिलता है, पर खुश मत होइए कि इससे हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेलेक्ट हो जाए, नहीं। उसकी तैयारी अलग तरीके की है, जेई में अलग तरीके की संभावनाएं होती है, नीट में अलग तरीके की संभावनाएं होती है। आप किसी और की कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग संभावनाएं होंगी, उसकी तैयारी से खुश मत होइए, इनको ये मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करिए, 90% से ज्यादा है अगर, तो बेसिकली आप जो है खुश मत होइए। मैं 10th 12 दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 90% है तो दुखी भी मत होइए, सर मेरी तो 65 है, वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, ज्यादा उससे परेशान मत होइए। अगर आपने खूब मेहनत करी और तब भी 90% से कम है, खूब मेहनत करिए जम के, मतलब हम बोर्ड के लिए, स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए पढ़े, हम 10th में भी पूरा बोर्ड के लिए पढ़े, 12th के लिए भी हम बोर्ड में पढ़े और हमारी परसेंटेज अभी भी 90 से कम है। अगर हमारी परसेंटेज 90 से कम है यानी कि हम में कोई कमी थी। तो इन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, कमी मतलब इंट्रोस्पेक्ट करिए। क्या करिए? इंट्रोस्पेक्ट करिए। क्या करिए? इंट्रोस्पेक्ट, खुद को आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए कि भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कहीं मैंने जो मेहनत करा वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं करी, मैंने क्या गड़बड़ करी। क्योंकि आपको ये गलती आज ढूंढ लेनी है ताकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो, जब असली दुनिया में अपने पांव रखो तो उन गलतियों को सुधारो और ये समझो मैंने क्या गलती करी थी कि मैं बोर्ड को किस जगह जज करने में। बेसिकली हमारी को सफलता किसी भी एग्जामिनेशन में तब मिलती है जब हम उस एग्जामिनेशन के स्वभाव को समझते हैं। बोर्ड का स्वभाव अलग है, जेई का अलग है, नीट का अलग है, अगर हम कॉमर्स की बात कर लें तो उसका अलग है, अगर कोई यूपीएससी देना चाहता है आगे जाके तो उसका स्वभाव अलग है। पहले एग्जामिनेशन स्वभाव को समझिए, यानी कि हमें वो ताकत नहीं है कि हम उसके स्वभाव को समझ पा रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्ट करिए। अच्छा भाई, पढ़ाई कम करी थी, पढ़ाई कम करी थी, अच्छा पढ़ाई कम करी थी। अब फिर दो कैटेगरी, अभी भी मेरी परसेंटेज 90 ज्यादा गो भाई, बल्ले बल्ले, सर्टिफिकेट संभालता मतलब 90% से ज्यादा आ गई, यानी कि भैया हमारा दिमाग बहुत तेज है। पर इसका गुरूर नहीं लाना है अपने अंदर, भैया रैंक के लिए फाइट करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्वभाव को समझिए, हम कम पढ़ के भी अगर इतने बढ़िया नंबर ले आए इसका मतलब हमारी मेमोरी शार्प है और हमारी मैथ्स भी तेज है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत परफेक्टली सूटेड हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर गुरु नहीं होना है इस बात का, क्योंकि हो सकता है इसका स्वभाव पकड़ लिया हो या बचपन से हम जो तैयारी करते हुए आए हो उसी प्रकार के एग्जामिनेशन होते इसलिए हमारी बात बन गई हो। तो गुरु नहीं रखना है, अपनी ताकतों को पहचानना है। किसको पहचानना है? फिर से इंट्रोस्पेक्ट ही करना है, पर मेरी क्या अच्छी ताकत थी कि मैं कम पढ़ता था पर ये ऐसे पढ़ता था। भाई क्या हो सकता है उन बच्चों की कम पढ़ने पे भी ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं जो रियलिटी में प्रीवाईक्यूज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर कर लेते हैं, 5-5 10-10 साल के, उनके आ जाते हैं। अच्छा, कम पढ़ाई करी थी पर 90% से कम है, 90% से कम है, घबराइए मत। अगर मैं कह रहा हूँ 80-85% है, मेरे आप व्यक्तिगत आप मेरे से पूछो तो वो बच्चा जिसकी 80-85% बनी हो और कम पढ़ा हो वो बहुत लायक होता है भाई एग्जामिनेशंस के लिए, जेई नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसका दिमाग चल रहा होता है। इसलिए अगर कम भी आ रही हो तो भाई अपने को एक चीज पढ़ानी है कि इससे कम आई, यानी कि हमें एक बात समझना पड़ेगा, यानी कि हमें मेहनत से फल मिलेगा, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी, मेहनत से फल मिलेगा। यानी कि एक बात तो समझनी पड़ेगी, फल मिलेगा, मेरी स्पेलिंग पे मत जाइए, है ना, मेहनत से फल मिलेगा। यानी कि हम पढ़ाई भी कम करी, नंबर भी कम आए, दुख किस बात की भाई, पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे, है कि नहीं। पर ये वाली कैटेगरी थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हमने क्या गलती करी थी। तो मेरा आज का वीडियो का सिर्फ इतना ध्येय था, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपकी परसेंटेज जो आपका है, जो आई है, वो आपके सिर्फ स्वभाव को बताती है, आपके और एग्जामिनेशन के दोनों के स्वभाव को बताती है और उनमें कितना अच्छा समावेश आप कर पाए उस बात को बताती है। क्या ये हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी आज तय कर दी थी? नहीं। अगर ऐसा होता तो 90% वाले सारे बच्चे जो है जेईई नीट निकाल लेते या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल लेते, पर ऐसा होता नहीं है। तो सिर्फ ये भ्रम तोड़ने के लिए कि गुप्ता जी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, शर्मा जी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, अरे मेरी भी 12th में बहुत कम परसेंटेज थी, मैंने जेईई निकाल ली, आप चिंता मत करिए, है ना। मेरे 12th में बहुत कम नंबर थे, बहुत कम तो नहीं पर मतलब 70 की रेंज में नंबर थे, 70% की रेंज में, तो भी मैंने जेईई निकाल ली, है ना। तो आप भी निकाल सकते हो। और अगर और इसलिए बात बोल रहा हूं कि मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी 90 के ऊपर थी, सही बता रहा हूं मैं आपको, और वो नहीं निकाल पाए,
सब तरह के एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये एग्जाम्पल, क्या जिसकी 90% ज्यादा है उसके चांसेस ज्यादा हैं, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इसकी आगे की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से है। लास्ट में यही बोलूंगा कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करने वाले हो, उस स्वभाव को पहचानिए, उस स्वभाव को पहचानिए, उसके एग्जामिनेशन के स्वभाव को पहचानिए और खुद को उसके अनुरूप ढालिए। जेई की तैयारी अलग तरीके से होती है, नीट की तैयारी अलग तरीके से होती है, आप कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दोगे तो उसकी तैयारी अलग तरीके से होती है। तो उस एग्जामिनेशन स्वभाव को पहचानिए और उस स्वभाव को अपने अंदर डालने का प्रयास करिए। जेई के स्पेशली जिनकी 75% से कम रह गई है उनके लिए आई बटन पे और नीचे आपको एक और वीडियो दिखेगा, उसमें क्या करना है उसको सुनिएगा अच्छे से जरूर, अगर आप मेरी बात वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अस्तित्व सिर्फ आपकी वजह से है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य उनके प्रति भी है जो हमसे बहुत प्रेम बनाए रखते हैं। एज ए अध्यापक भी, मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व भी आपकी वजह से ही है। ये बातें हो सकता है आप कुछ लोगों को बनावटी भी लगे, पर मैंने हमेशा बहुत दिल से कहता हूं कि जो भी ज्ञान आपके पास लेके आ रहे हैं वो स्वार्थ से प्रेरित नहीं, शिक्षा से प्रेरित है। ये प्रेम बनाए रखिए, यही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।